हेलो दोस्तों, हेलन केलर एक नाम ही नहीं, एक इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों और नेक इरादों के दम पर मानवता की एक अनूठी मिसाल कायम की है। मात्र 19 महीने की उम्र में इनकी बोलने, देखने और सुनने की शक्ति चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हेलन केलर ने अपने कामों से साबित कर दिखाया है कि शरीर की अपंगता किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ने, लिखने और बोलने में बाधा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में हेलन केलर, एक मशहूर लेखिका के जीवन को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 को अल्बामा, अमेरिका में हुआ था। इनके पिता आर्थर हेनले केलर एक समाचार पत्र के एडिटर के तौर पर कई सालों तक काम किए और इसके बाद वे एक आर्मी के कैप्टन भी रहे। और इनकी माता कैथरीन एवरेट एडम्स केलर एक हाउसवाइफ थी। हेलन केलर जब महज 19 महीने की थी तब ये एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं, जिसके चलते हेलन की देखने, बोलने और सुनने की शक्ति चली जाती है। एक हंसती खेलती हेलन को इस तरह देखकर उनके माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। हेलन को उनके माता पिता ने कई डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि उनके माता पिता को अंदाजा था कि उनकी बेटी शारीरिक अक्षमताओं से लड़ने की ताकत रखती है। हेलन बचपन से ही और बच्चों के मुकाबले ज्यादा होशियार थी, लेकिन शारीरिक अपंगता के कारण वे दूसरों बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे हेलन छूकर और सूंघकर चीजों को पहचानने लगी थी और इसी तरह वे अपने परिवार वालों को इशारों में अपनी बातें समझाया करती थी। हालांकि कभी कभी वे अपनी इस स्थिति से परेशान हो जाया करती थी। इसी वजह से वे अपने छोटे भाई बहनों पर गुस्सा करती थी और कभी तो वे खुद को भी नुकसान पहुंचा दिया करती थी। हेलन के माता पिता हेलन की ऐसी स्थिति देखकर परेशान हो जाया करते थे। हेलन के माता पिता ने विचार किया कि क्यों ना हेलन को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाए। इस दौरान हेलन की मां को ऐसी संस्था के बारे में पता चलता है जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए काम करती है, जिसके बाद उनकी मां उस संस्था के पास मदद के लिए गई। इसी संस्था से जब हेलन मात्र 6 साल की थी, जब उनको एक टीचर मिली जिनका नाम एनी सेल्वन था, जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाती थी। जब एनी पहली बार हेलन के घर पहुंची तब हेलन की मां हेलन के व्यवहार को लेकर चिंतित थी। दरअसल वे हेलन के जिद्दी स्वभाव के चलते परेशान थी, लेकिन एनी ने न केवल हेलन को पढ़ाया बल्कि अपनी शिक्षा से हेलन के अंदर धीरे धीरे सीखने और काम करने की ललक पैदा करी। एनी ने हेलन के माता पिता को समझाया कि वे हेलन के साथ बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह बर्ताव करें। इससे हेलन को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि इसके लिए उन्होंने हेलन को अपने पास रखने की इच्छा जताई ताकि वे एकांत में और अच्छे से चीजों को सीख और समझ सके। जिसके बाद हेलन के माता पिता ने हेलन को एनी के साथ रहने की इजाजत दे दी। अपने टीचर के साथ रहते हुए धीरे धीरे हेलन के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हुए। वे जिद्दी, चिड़चिड़े स्वभाव से बदलकर अब एक सरल, विनम्र और हंसमुख हेलन बन गई थी। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि हेलन की टीचर भी देख नहीं सकती थी। इस कारण वे हेलन की पीड़ा को काफी अच्छे से समझती थी। इसके चलते एनी हेलन की एक आदर्श गुरु बनी और हेलन पर मेहनत करती गई, जब तक कि हेलन पूरी तरह सब चीजें न समझ पाती। हेलन बचपन से काफी बुद्धिमान, होशियार थी, जिसके चलते उन्होंने बेहद ही कम समय में जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। हालांकि पढ़ाई के दौरान हेलन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ब्रेल लिपि में सभी किताबों का उपलब्ध न होना, किसी सब्जेक्ट्स के डायग्राम समझने में उन्हें काफी परेशानी होती रही। लेकिन हेलन के अंदर सीखने की चाहत इस कदर थी कि ये सारी मुसीबतें उन्हें रोक नहीं पाई और इस तरह वे ग्रेजुएशन करने वाली दुनिया की पहली मूक बधिर महिला बन गई। इसके अलावा हेलन की स्पर्श इंद्रियां इतनी संवेदनशील थी कि गाने वाले का गले को छूकर वे गाने का आनंद ले लेती थी और हाथ मिलाते ही परिजनों को पहचान लेती थी और ये भी बता देती थी कि वे व्यक्ति गुस्से में है या आनंद में। अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करने से वे जानती थी कि कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की परेशानी का सामना किस तरह करता होगा। वे हमेशा से ही मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आवाज उठाती रहीं। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति शिक्षा मात्र से ही आत्मनिर्भर बन सकता है। साहसी और निडर स्वभाव की हेलन ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को ब्रेल लिपि में करीब 9 किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी गई किताबों ने लोगों को काफी इंस्पायर किया। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उनकी मशहूर किताबों में से एक थी। उनकी इस किताब को 50 से भी ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है। दोस्तों, हेलन केलर दूरगामी सोच वाली एक अद्भुत महिला थी, जिनके जीवन पर एक बॉलीवुड मूवी ब्लैक भी बन चुकी है,
जिसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म के मुख्य रोल में थे और एक हॉलीवुड मूवी द मिरेकल वर्कर भी इनकी जिंदगी पर बनी है। दोस्तों 1 जून 1968 को दिल का दौरा पड़ने से वे इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया इनके महान कामों के लिए हमेशा उनको याद करेगी। दोस्तों हेलन केलर न केवल लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी, बल्कि वे एक फेमस ऑथर और एक लेक्चरर भी बनी। दोस्तों हेलन केलर जी का एक थॉट है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें ना तो देखी जा सकती है ना ही छुई जा सकती हैं, वह तो सिर्फ और सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।